Hello everyone and welcome back to our channel EduJoy where education is made joyful. I hope you all are doing well. Okay, so class 10th is not to worry about. Let's quickly get into the chapter and finish it in 15 to 20 minutes. Okay, let's get started. तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 3। बेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें मार्कअप कर रखी है, आगे वाले पेजेस में अंडरलाइन कर रखी है जो आपके लिए इजी हो जाए चीज़ें। तो फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है वाटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। रिसोर्सेज क्या होता है? जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, राइट, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे या फिर मैं बोलूँ सेटिस्फाई करे, ठीक है। ऑल्सो क्या होता है रिसोर्स? जो सबको इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब कि सबको इजीली मिल जाए, एक्सेसिबल, ठीक है। रिसोर्स हो सकता है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन खुद। तो अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो वाटर रिसोर्स क्या है? वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि वाटर क्या है, नेचर से मिलता है हमें एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो वाटर रिसोर्सेज हुआ हमारा नेचुरल रिसोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे वाटर कैसा रिसोर्स है, सबको पता है वाटर है नेचुरल रिसोर्स। अब सबसे पहले हम बात करें कि वाटर की स्कैरसिटी क्यों हो रही है और कंजर्वेशन करने की नीड क्यों है। तो बेटा सबसे पहले स्कैरसिटी का मतलब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कमी होना, मतलब कि वाटर की शॉर्टेज हो गई है। वाटर की शॉर्टेज क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है गाइस, उसके तीन मेन फैक्टर है। क्या मेन फैक्टर है उसके तीन? सबसे पहला हो रहा है वाटर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज वगैरह बन चुकी है, जो इतना ज़्यादा आजकल पोल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से हो रहा है वाटर पोल्यूशन। कॉज ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी या वाटर शॉर्टेज का कॉज क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला कॉज है वाटर का पल्यूट हो जाना। वाटर बहुत ज़्यादा पल्यूट हो गया है, वाटर पोल्यूशन एक बहुत मेन कॉज है। सेकंड क्या कॉज होगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, एंड थर्ड हम देख रहे हैं हमारी रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम क्या हो चुकी है? रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है कि अब रेनफॉल हो ही नहीं रहे, तो आगे पानी आएगा ही कहाँ? एंड हम लोग जो ग्राउंड वाटर कर रहे हैं, फोर्थ हमारा ग्राउंड वाटर भी क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है गाइस, ठीक है। अगर हम बात करें आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए, कि हमारे यहाँ पे और कंजर्व करना उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आने वाली जनरेशन का हमें पता है कि हमारे वो ही नहीं होगा, आने वाली जनरेशन के पानी बचेगा ही नहीं, राइट, है ना। तो अब हम लोग एक बार इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि है ना, वो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, रो रेनफॉल हो चुके, ड्रॉट प्रोन प्लेसेस है, वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वुमेन्स को बैलेंस करना पड़ रहा है। मटका अर्थन पॉट, सबको पता है मटका क्या होता है, ऐसे वाले मटके। आज भी बेटा कुछ जगहों पे ये सीन है कि लोगों को अपने पानी, पीने का पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, और ऐसे मटके पे बैलेंस करके वो लोग लेके आते हो कि पीने का पानी तो और कैसे लेके आएंगे, राइट। तो आज भी ये सिचुएशन है, और उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ रहा है सिर्फ पानी के लिए, क्योंकि पानी अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल जो है वो हो ही नहीं रही है प्रॉपरली। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग एक बार ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें और क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा हमारे काम में आ रहा है। और अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, फ्रेश वाटर ऑब्टेन किया जाता है या तो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश से, सरफेस रन ऑफ से, या फिर ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर भी आप यूज़ करोगे तो ग्राउंड के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, या फिर अगर मैं बोलूँ बन रहा है तो टाइम लगेगा, बट हम उसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें। क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल टू ड्रिंक। अब देखो सब जगह पानी है, कितना पानी है? क्या ये पीने वाला पानी है? नो। तो ये बच्चे के लिए पीने वाला पानी है, इसलिए बच्चा इस नल से पानी पीने के लिए भर रहा है। अगर आप इस वाली फोटो में देखोगे तो कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से, स्नो की वजह से पीने के पानी के लिए इतनी ठंड के अंदर भी, जहाँ हम लोग बाहर निकलना है पसंद नहीं करते हैं, लोगों को पीने का पानी भी दूर से लेके आना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ये सीन अभी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। ये इसराइल का एक सीन है, यहाँ पे आप देखोगे कि लोग मटका खड़े, इसराइल ही नहीं बेटा, ये इंडिया में भी कई कुछ विलेजेस का सीन है, जहाँ पे टैंकर्स आते हैं टाइम टू टाइम, या फिर एक ही जगह नल होता है, उनको वहाँ से पानी के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। मूवीज़ में देखा होगा आपने, वो रियलिटी में भी होता है। अब अगर हम बात करें, लोगों के पास खुद की ओन वेल्स है, कई लोगों के पास में, तो और कई लोगों के पास में बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। और इंडिया के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने क्या देखा है, विटनेस किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, राइट, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मेनली एमएनसीज आ रही है। तो अब उन सबको रन करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि हमारे पास 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है? पानी कम हो रहा है हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम देखें,
जो प्रॉब्लम है हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी हमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि क्वांटिटी एक्सपेक्ट्स जो है पानी की वो क्या हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है, पानी तो सफिशिएंट नहीं है जो लोगों की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके या है। तो फिर उसकी वजह से क्या है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था कि पानी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हम पानी के अंदर डाल देते हैं। और अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे ख़राब कर रहे हैं पानी को, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना कि पॉल्यूटेड केमिकल्स हम उसमें डाल देते हैं, फर्टिलाइजर्स हम डाल रहे हैं और हजार्डस सब्सटेंसेस डाल रहे हैं, तो पानी भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हजार्डस हो रहा है। अगर हम आगे बात करें JJM, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, प्लीज़ ये ध्यान रखना। रूरल मतलब होता है विलेज, पोर्टेबल मतलब होता है पीने लायक पानी। JJM मतलब जल जीवन मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे रूरल मतलब सारे गाँव के लोगों को पोर्टेबल पाइपलाइन वाटर मिलेगा, जो उनके लिए पीने के लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा और वो लोग ईजिली उसे पी सकते हैं। तो ये इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट का ये काम है। ओके, अब हमें देखना पड़ेगा कि पानी हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। पानी फूड के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो फूड के एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर फूड मेकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पानी खाना बनाने में भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो हर चीज़ के लिए बेसिकली पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक दिन ही नहाओगे, 2 दिन नहाओगे, 3 दिन नहाओगे, 10वें दिन तो आप बोलोगे कि मैम अब तो नहाना ही नहाना है, ठीक है। क्लोथ्स वॉशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर वाला एक्सपेक्ट पढ़ लिया इसका। तो बेसिकली हर चीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर। बिना वाटर के हम लोग रह ही बिल्कुल भी नहीं सकते, और इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब उससे क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना ही करना पड़ेगा। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बने हैं, जैसे हमने सुना था गंगा वाला चला है एक प्रोजेक्ट यमुना के लिए चला है, यमुना क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जिनको हमने बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया गंगा एंड यमुना को, तो उनकी सेविंग के लिए प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया में गवर्नमेंट चला रही है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। डैम्स जो है, हमने डैम्स बनाए। डैम्स क्यों बनाए कि यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो एकदम से यहाँ पे एक साथ में ना आए, जब ज़रूरत हो तब आ जाए। तो जो बेसिकली डैम का पर्पस था वो क्यों था कि फ्लड से हम लोग डैम जो आसपास के एरियाज हैं उनको बचाएंगे। हम वाटर को क्या करेंगे, वाटर की स्टोरेज करेंगे, राइट, ताकि काम आ सके। बट अब क्या हो रहा है, डैम लोगों के लिए बुरी साबित हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब पानी एक जगह पे इकट्ठा रह रहा है तो नीचे क्या हो रहा है, पेबल्स जम रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लो ज़्यादा हो रहा है, और मरीन लाइफ भी क्या हो रही है, जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। और मरीन लाइफ क्या हो रहा है, इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पा रही, डिस्टर्ब हो रही है। तो डैम्स एक्चुअली कुछ लोगों के लिए बुरे भी हैं और कुछ लोगों के लिए अच्छे भी हैं। ओके, अब अगर हम बात करें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था ये, उसकी वजह से जैसे कौन से नांगर, ये देखिए सतलुज बेसिन, रिवर बेसिन, द भाखरा नांगर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन, महानदी बेसिन। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर को हमने डैम्स बनाई थी ताकि फ्लड कंट्रोल हो सके। ओके, डैम की एक डेफिनेशन है, ये आप लोग पढ़ लेना। So dam is a barrier cross flowing water, obstructs direct and retards the flow, often creating a reservoir, lake and impoundment। रिजर्वायर बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर रिजर्व है हमारे बाद के फ्यूचर यूज़ के लिए। अगर हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्राउडली बोला था कि जो डैम्स है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किसने बोला था डैम्स आर मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि डैम जो है वो बेसिकली काम में आएगी हमारे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, विलेज इकोनॉमी के लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी के काम में आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बेसिकली आ सकता है, तो आप लोग देख लेना। आगे अगर हमें देखा जाए तो डैम्स को हम रेगुलेट वगैरह जो कर रहे हैं वो नेचुरल फ्लो जो है वो रोक रहा है, क्योंकि सेडिमेंटेशन हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉटम में रिजर्वायर बन रहा है सैंड्स एंड उसका, तो उसकी वजह से मरीन लाइफ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो डैम के जो फ्रेगमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से क्या आंदोलन है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तहरी डैम आंदोलन हो रहा है, जिसमें जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें डैम्स यहाँ पे नहीं चाहिए। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड, लाइवलीहुड एंड देयर मेजर एक्सेस टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेट गुड ऑफ नेशन, सो लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स। अब लोग वहाँ पे डैम बनेगी, सपोज करो ये डैम का ये है, यहाँ पे डैम बनानी है, डैम बनाने के लिए यहाँ पे पानी इकट्ठा करना पड़ेगा। पानी इकट्ठा करोगे तो ये पूरे एरिया में अगर कोई पहले लोग रह रहे थे तो क्या होगा, उनको उनका घर छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तो कितना बड़ा एरिया में लोगों को अपने लोकल जो एक्सेस है उनके घर वगैरह है वो छोड़ने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, लोग अगेंस्ट है, लोकल पीपल को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो लोग अगेंस्ट हो रहे हैं। तो 2 आंदोलन हुए हैं वो आप लोग को याद रखने हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन, ये बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ये रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए थोड़ा ब्रीफ डिटेल में गिवन, आप लोग पढ़ लेना। ओके, इरिगेशन पैटर्न जो है उसकी वजह से क्या हुआ है, लोग अब एक्चुअली वाटर इंटेंसिव की वजह से कमर्शियल क्रॉप्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं और सलाइनाइजेशन हो रहा है। सलाइनाइजेशन मतलब सॉइल क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप उगाएंगे तो उनको क्रॉप क्या है, जल्दी चाहिएगी। अगर क्रॉप जल्दी चाहिए तो क्रॉप जल्दी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर में बेसिकली क्या होता है, एसिड होता है, एसिड की वजह से सॉइल क्या होगी, सॉइल होगी सलाइन, ठीक है।
तो इस वजह से ये भी आ रहा है, और एक बहुत गैप बन रहा है बिटवीन रिचर लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलेस पुअर, क्योंकि जिनके पास लैंड नहीं है वो दूसरों की लैंड लेके उस पर काम करे, उसकी वजह से भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम बात करें गुजरात की, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर एजुकेटेड ऑलमोस्ट कॉस्ट a hot rot higher priority given to water supply in urban area particularly during drought interstate। अब क्या हुआ था गुजरात के अंदर, ये हुआ था कि जो अच्छे जो रिच एरियाज है वहाँ पे ड्रॉट जब आया, तो ड्रॉट तो रिच और पुअर दोनों एरिया में आया था, तो रिच वालों को तो प्रॉपर वाटर सप्लाई मिल रहा था, लेकिन पुअर वालों को जो है वो वाटर सप्लाई नहीं मिल पा रहा था, पुअर वालों को नहीं मिल पा रहा था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उसकी वजह से रियॉट और वो सब चीज़ें हुई थी। बेसिकली ये आप लोगों का मैं बोलूँगी एक डायग्राम है, ये एग्जाम में आ सकता है गाइस, प्लीज़ पेज नंबर 24 पे सब लोग देख लेना। इसके अंदर कुछ डैम्स और वो बनी हुई है आप लोगों के यहाँ पे कि कौन कौन सी डैम्स है, तो देखो ये रही, एक ये रही, ये रही, ये रही, तो ये बेसिकली कुछ डैम्स वगैरह है जहाँ से रिवर वगैरह पास ऑन हो रही है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा अपने, उसके अंदर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डैम्स जो है बेसिकली कंस्ट्रक्ट की गई थी फ्लड्स के लिए, बट अब क्या हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी वजह से, तो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही है, तो आगे हम लोगों को उसके बारे में और ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और चीज़, हम वाटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर, बड़े बड़े लोगों के घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होता है। कुछ आप देखोगे अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, आपके कईयों के स्कूल्स में भी होता है, बेटा कईयों के स्कूल्स में होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखना एक्चुअली क्या होता है, कैसे टैंक टाइप होता है, उसमें पानी रेन का वाटर जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, एंड बाद में वो फ्यूचर के लिए आप लोग के लिए यूज़ किया जाता है इन टैप्स एंड एवरी थिंग। तो वो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, लोग अपने घर के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुएं वगैरह बना के रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आप कर सकते हो। राजस्थान के अंदर ये बहुत फेमस है, लोग क्या करते हैं वहाँ पे पानी को सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं, वो लोग कर लेते हैं। अब आप देखो क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये देखो ये रहा, आप देखोगे ये रहा, यहाँ पे पानी क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है, बाद में वो पानी क्या होगा, इस पंप के थ्रू आप काम में ले सकते हो, रिचार्ज थ्रू हैंड पंप होता है वो, आप ये देख सकते हो, रिचार्ज थ्रू अबंडेंट डगवेल। ये क्या होगा, सारा पानी जो यहाँ का है वो धीरे धीरे इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और कलेक्ट होकर वो ग्राउंड वाटर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, बाद में जो आपको चाहिए तो आप उसके घर के काम में ले सकते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन इन मैनी ऑफ द एरियाज। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे गिवन है, रूफटॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप, फिल्टर किया जाता है उसको सैंडर ब्रिक से, अंडरग्राउंड पाइप लिया जाता है इमीडिएट यूसेज के लिए, और एक्सेस वाटर जो है वो वेल के अंदर डाल दिया जाता है। इमीडिएट अगर यूज चाहिए तो वो डायरेक्टली घर में हो जाएगा, और बाकी पानी वो इकट्ठा कर देंगे, और बाद में वो लोग वेल से उस पानी को ईजिली ले सकते हैं। सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स कहाँ कहाँ होती है, जहाँ पे ऑब्वियसली बारिश कम है या वहीं पे होगा लोग, अगर बारिश ज़्यादा है तो कलेक्ट करने का ज़रूरत ही क्या है, बारिश का पानी है ना, अगर बारिश कम है तो कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करते हैं सेमी एरिड और एरिड एरिया। For example, Rajasthan, particularly in Bikaner, Pahalodi and Barmer, almost all houses traditionally had underground tanks or tankas for using drinking water, for storing drinking water. The tank could be as large as big room. One household in Pahalodi tank was 6.1 meter deep and 4.27 meter long and 2.44 meter wide. ओके अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, सब लोग मुझे कमेंट करेंगे कि किस किस के अंदर टंकी या टंकास जो भी आप लोग बोलते हो टैंकर्स हैं, और किस किस के घरों में ये किया जाता है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन करेंगे कि किस किस के घर में, और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप लोग किस स्टेट के अंदर ये है या नहीं है। ओके अगर हम बात करें ये आगे, अगर हम बात करने वाले हैं पालर पानी की, रेन वाटर और पालर पानी एज कॉमनली रेफर्ड टू दीज पार्ट्स कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, और ये एक्चुअली नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है रेन वाटर, तो इसको ये लोग पीने वगैरह के भी काम में ले लेते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये देखो एक रियल पिक्चर गिवन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पे। ओके एक बैम्बू ड्रिप सिस्टम इरिगेशन भी आपके इसके अंदर गिवन है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा जल्दी से। बैम्बू क्या होता है, इन मेघालय अ 200-year-old सिस्टम टैपिंग स्ट्रीम स्प्रिंकलिंग वाटर यूजिंग बैम्बू पाइप इज प्रिविलेंट। 18 to 20 लीटर वाटर एंटर्स द बैम्बू पाइप सिस्टम, गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर 100 of meter एंड फाइनली रिड्यूसेस 20 to 80 ड्रॉप पर मिनट एट अ साइड प्लांट। अब क्या होता है, बैम्बू के ऐसे स्टिक्स से ये लोग कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो बैम्बू की स्टिक से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो पानी होता है वो ड्रिप 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 वाइज चलता जाता है, एंड ये सब कुछ होता जाता है। देखो पिक्चर 1 के अंदर गिवन है, बैम्बू पाइप आर यूज टू डाइवर्टेड पैनल्स स्प्रिंग्स हिल टॉप्स और लोअर रीजन की ग्रेविटी से। पिक्चर 2 और 3 के अंदर देखो पानी दिख रहा है आप लोगों को, ये पानी की बूंदें दिख रही है बहुत लाइट, ऐसे लोग ऊपर तक पाइप बना के रखते हैं ताकि रोड भी डिस्टर्ब नहीं हो और हाइट अबव हो,
ऐसे ये लोग बना के रखते हैं। ये बेसिकली है मेघालय के अंदर। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर गाइज। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर, आप सबको आएगा, बट अगर आप लोग चाहते हो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूँ, आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट डाउन कर देना। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ आप लोगों का सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। आई विल सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन हैव अ जॉयफुल लर्निंग गाइज, बाय बाय।